हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम्स में ना टेक्निकली अभी बहुत टाइम है, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन बस एक बात जिसका हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि टाइम निकलता जा रहा है। अभी कल ही की बात है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई तुम अभी जून से पढ़ना शुरू करो, तो किस तरीके से तुम 3 से 4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। यानी मेरा यह मानना है कि क्लास 12th बोर्ड का सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है, बहुत आराम से, फुल डेडिकेशन के साथ। तो अगर मैंने किसी को कहा था कि भाई तुम जून में पढ़ना चालू कर दो, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आप सिलेबस फिनिश कर दोगे। लेकिन अभी भी दोस्तों देर नहीं हुई है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है। आज से भी अगर आप एक डिटर्मिनेशन लेकर आ जाते हो और अगर सोचना शुरू कर देते हो अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने रिजल्ट्स के बारे में, तो अगस्त के महीने से अगर हम लोग फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना चालू करें तो अगले 4 महीने में भी हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमारे पास में सफिशिएंट टाइम बचेगा। नो डाउट वो बच्चा जिसने जून से पढ़ना चालू कर दिया था वो हमारे ऊपर एडवांटेज रखेगा। वो सिलेबस से, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न से और अलग अलग टाइप के पीवाईक्यू से आपसे ज्यादा फेमिलियर हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में जब पेपर उसके सामने आएगा ना, तो वो कंपैरेटिवली लेस पैनिक करेगा और एक लिटिल स्ट्रेस भी उसके ऊपर दिखाई नहीं देगा और वो टेंशन फ्री होकर पेपर देगा। लेकिन हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है और बस वही गड़बड़ में हम कहीं चूक ना कर जाएं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि क्लास 12th को ना मैंने हैक कर दिया है और मेरी बताई हुई प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो आप कभी भी पढ़ना शुरू करो, आप बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स लेकर आ सकते हो 4 महीने के अंदर, बिना किसी को 1 रुपया दिए, बिना किसी के यहां ट्यूशन जाए, बिना फालतू टाइम और मनी वेस्ट किए। तो मैं आपको आज के वीडियो में यही बात बताने वाला हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी टाइम इधर उधर अपना कंसंट्रेशन मत करना इधर उधर, क्योंकि मेरी बताई हुई बातें अगर आपने एक जगह नोट कर ली और 1 अगस्त से अगर आपने पढ़ना चालू कर दिया तो ये मेरी गारंटी है 100% क्लास 12th में किसी भी सब्जेक्ट में तुम ला सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे लिए? यूट्यूब पर आज की तारीख में बहुत सारा कंटेंट आ चुका है। इतना कंटेंट आ चुका है कि आप अपनी पसंद से चैप्टर भी पढ़ सकते हो। इतने यूट्यूब चैनल हैं कि तुम फिजिक्स के 10 चैप्टर 10 अलग अलग चैनल से पढ़ोगे तो भी मजा आ जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें हमारे मेंटोर को सिलेक्ट करना है। हमें हमारे मेंटोर को सिलेक्ट करके रखना है। हमें यह डिसाइड करना है कि हाँ भाई, मैं इसी पर्टिकुलर पर्सन से पढ़ूंगा। आप अपना मेंटोर फिक्स कर लीजिए। हम हमारे मेंटोर को एकदम क्या करेंगे? एकदम फिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने केमिस्ट्री के लिए बोला कि भाई ग्रेविटी सर्कल चैनल तुम्हारे लिए फिक्स होना चाहिए। यहां पर इतना कंटेंट मौजूद है, इतना कंटेंट मौजूद है कि अगर आप पढ़ाई करो तो आपको केमिस्ट्री में 1 भी रुपया बाहर खर्च करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आप अपने फिजिक्स की एक चेकलिस्ट बना लो, मैथ्स बायोलॉजी की एक चेकलिस्ट बना लो, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं आप अपने इंग्लिश की भी एक ऐसी चेकलिस्ट बना लो, और आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप क्या करो, आप अपना एक एक चैनल जो है वो चूज कर लो। यहां पर अब अपना चैनल चूज हो गया। अब चैनल चूज करने के बाद क्या करें? अब हमारी बुक्स की बात आती है कि हमारे लिए बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है। केवल 2 इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारे पास। एक है हमारी एनसीईआरटी और दूसरी है हमारी ओसवाल की बुक। देखो, ओसवाल की बुक के बारे में अब मैं आपको बताता हूं। देखो, ये है हमारी ओसवाल की गुरुकुल बाय ओसवाल की बुक, जो कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है। आप देख सकते हो हमारे पास में इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ये बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर खासियत यह है कि इस बुक के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन रीजन मिल जाएंगे और आपको इलस्ट्रेटेड समरी मिल जाएगी। अब ये बुक मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं? क्योंकि जब आप इस बुक को ओपन करोगे तो इस बुक के अंदर आप लोगों को देखिए कितने प्यारे शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। तो यहां पर यह बुक आप लोगों का एक टाइम बचाएगी जो कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में वेस्ट होता है। देखिए, आपको यहां पर फॉर्मूले भी मिलेंगे, ग्राफ भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट दे रखे हैं। उसके अलावा देखिए आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेगी,
सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलेगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट टेबल होगा तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एक कंप्लीट बुक हो जाएगी आपकी, जो आपको शॉर्ट्स नोट्स के साथ साथ आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रही हैं विद सॉल्यूशंस। आप यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई पीवाईक्यू होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको सारे डिटेल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ साथ सेल्फ असेसमेंट मिल जाएगा। तो आपके पास में ये वाली बुक होनी चाहिए। तो अगर आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो गुरुकुल बाय ओसवाल की ये बुक परफेक्ट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, गो चेक इट आउट। तो ये ओसवाल की बुक आपको अपने पास में रखनी है। इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे कि आपके मजा आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब हमारे पास में बुक्स भी हो गई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में होने चाहिए नोट्स। देखो नोट्स, सबसे पहले जो टीचर आपको नोट्स बनवा रहा है यूट्यूब पर या यूट्यूब टीचर के टेलीग्राम चैनल पर, जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो भी मैं वन शॉट वीडियो पढ़ा रहा हूं उसके चैप्टर के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं। आप वहां से नोट्स कॉपी कर लो, डाउनलोड कर लो। अब नोट्स वहां से आपने ले लिए, फिर आपने क्या करा, अपने यूट्यूब पर लेक्चर अटेंड किया। अब ये लेक्चर भी आपके यूट्यूब पर दो तरीके के हो सकते हैं। मोस्टली टीचर्स वन शॉट पढ़ाते हैं, वन शॉट के अलावा कुछ कुछ लोग डिटेल पढ़ाते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। होते दोनों ही काम के हैं, डिटेल पढ़ो तो ज्यादा बेहतर, लेकिन मेरे तो वन शॉट भी डिटेल में होते हैं। तो ये आप चैनल टू चैनल चेक करो कि भाई कौन सा कैसा व्यक्ति पढ़ा रहा है। अब आपने चैनल से लेक्चर अटेंड कर लिया, उस टीचर के नोट्स ले लिए। अब अपने खुद के नोट्स बनाना चालू करें। और हम खुद के नोट्स कब बनाएंगे, लेक्चर देखते देखते। हम अलग से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अलग से स्टेशनरी लेकर नहीं आएंगे, अलग से पेन लेकर नहीं आएंगे। सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज है तो उस गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए तुम उसे अपनी फीलिंग्स बताओगे कि भाई मुझसे गलती हो गई। अब अपनी फीलिंग्स बताने के लिए तुम उसके लिए गिटार बजा के पानी दा रंग देख के गाना गाना सीखो, फिर गिटार खरीदो, फिर आयुष्मान खुराना से कपड़े पहनो, फिर एक कैमरे वाले को बुलाओ, फिर गाना रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो। हो सकता है इतने में उसको कोई और मिल जाए। भाई फीलिंग्स तो तुम्हारी तब भी कर रहे हो, या तुम तुम्हारी फटी हुई आवाज में वीडियो रिकॉर्ड करके तो पानी दा रंग देख के अखियां जो हंजू रूल दे, वो तो उसमें भी मान जाएगी। तो भाई गर्लफ्रेंड को मनाना हमें आना चाहिए। टाइम वेस्ट करने का, फालतू चटक पटक करने का कोई खास मतलब बनता नहीं है अभी के समय में। तो आपको भी अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको किसी को ना दिखाने हैं, ना बेचने हैं, ना कुछ करना है। आपको केवल अपने नोट्स से बढ़िया मार्क्स लेकर आने हैं। तो नोट्स लेक्चर के साथ साथ बनेंगे। टीचर के नोट्स देखकर केवल समझेंगे कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। और आपको भी नोट्स ध्यान रखना दो तरीके के होंगे। एक तो डिटेल नोट्स जो आपके विथ लेक्चर्स बन जाएंगे, और कुछ रिवीजन नोट्स जो आपको थोड़े टाइम बाद मिलेंगे। मेरी तरफ से केमिस्ट्री के मिलेंगे, ये शॉर्ट नोट्स होंगे, केवल फटाफट रिवीजन करने वाले होंगे। तो नोट्स आपके पास में होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की कि कैसे प्लान करें चीजों को। तो देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वो 4 महीने हैं। मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल लेकर आपसे बात करूंगा। आप यही एग्जांपल को फिजिक्स में, आप यही एग्जांपल को मैथ्स या बायोलॉजी में, इंग्लिश में आप बाइफरकेट करेंगे। तो केमिस्ट्री में हमारे पास में 10 चैप्टर्स होते हैं। तो वो 10 चैप्टर में अगस्त के मंथ में आप पहले 3 चैप्टर को आपको निपटाना है। वहीं सितंबर में अगले 3 चैप्टर निपटाने हैं, अक्टूबर में 2 चैप्टर और नवंबर में 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको YouTube पर उसका लेक्चर देखना होगा। लेक्चर देखने के साथ साथ NCERT आपको सॉल्व करनी होगी। जैसे कि आप मेरे YouTube लेक्चर्स में देखोगे कि मैंने इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल करवा दिए हैं, एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी है। कुछ लोग एक्सरसाइज भी करवा देते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कराते। तो वो आपको लाइकवाइज NCERT भी सॉल्व करनी है। और पूरी तरीके से आप ये YouTube पर सर्च करके आपको इसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। NCERT सॉल्व करने के बाद, जैसा मैंने आपको ओसवाल की बुक बताई जिसमें मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं, वो बुक भी आपको थोड़ी थोड़ी सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो अब अगस्त के 30 दिन में फॉर एग्जांपल हमारे पास में 3 चैप्टर करने, तो 10 दिन में एक चैप्टर होगा। अगर आप पढ़ने बैठो तो आप तो लेक्चर तो एक दिन में देख लोगे वन शॉट, बाकी के 2 दिन में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो भी 7 दिन बचते हैं। तो आप क्या करोगे, फिजिक्स को मैथ्स को साथ में बैलेंस कर सकोगे। तो मैंने आपको एक चैप्टर के लिए 10 दिन दिए, तो वो 10 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स
तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर हो जाना चाहिए, यानी टेक्निकली एक चैप्टर को 3 दिन देना है आपको, उससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कवर कर लोगे। तो ये आपका सिलेबस को बाइफरकेट कर लिया हम लोगों ने। अब हाउ टू कवर, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको लेक्चर अटेंड करना है यूट्यूब से लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी सॉल्विंग इज मस्ट, एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ओसवाल के मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आपको साथ साथ में सॉल्व करना है। बस ये 3 चीज करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपको पूरा का पूरा यूट्यूब सर्च करने पर मिल जाएगा, या आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एंड ओसवाल के अंदर तो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दे ही रखे, तो आपको कुछ सर्च करने की, कुछ परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, है ना। एंड दिसंबर जनवरी के मंथ में आपको एक प्रॉपर रिवीजन करना है, जो कि अगेन यूट्यूब चैनल्स पर आ जाता है। एक प्रॉपर रिवीजन करने का तरीका वो आपको मैं भी बताऊंगा। देन आपको साथ साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करने, ये पीवाईक्यूज भी आपको अपनी ओसवाल की बुक के अंदर मिल जाएंगे, तो अब अलग से प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, टेंशन होगी नहीं। और हमको उस समय सैंपल पेपर सॉल्व करने, देखो सैंपल पेपर सॉल्व करना हमारे लिए आज के समय में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो चुका है। हमारा पैटर्न चेंज इसलिए हो चुका है क्योंकि पिछले साल तक 40% क्वेश्चंस आते थे एमसीक्यूज टाइप के, लेकिन अब 50% क्वेश्चंस आएंगे, और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस थे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, वो 50% ही आएंगे। तो रेशो बदल जाने की वजह से सिलेबस का पैटर्न भी बदल गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल गया है। तो वो हमको सैंपल पेपर सिखाएगा, ना कि पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज केवल हमें यह बताएगा कि भैया बेसिकली कौन से पार्ट से, कौन से कॉन्सेप्ट से कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री में हेनरी लॉ का कितना इंपॉर्टेंस है, उससे पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन बने हैं। मतलब अगर 10 सालों में 6 बार क्वेश्चन बने, मतलब हेनरी लॉ कौन, मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम हेनरी लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर हेनरी लॉ का सिंगल मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस हमें फॉलो करनी है हमारे बोर्ड एग्जाम्स को हैक करने के लिए। एंड गाइज मेरी गारंटी, आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत इजीली आप हैक कर सकते हो, केवल और केवल 4 महीने में, बिना कहीं पर एक भी पैसा वेस्ट करे आप 100% मार्क्स ला सकते हो। तो गाइज अभी आपके ऊपर है कि क्या आप अगस्त से मेहनत करना चालू करते हैं या नहीं। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओगे कि यस मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम अगस्त, तो आप लिखेंगे यस स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, या अगर आप अगस्त के पहले स्टार्ट कर चुके हैं तो आप ये लिखेंगे स्टार्टेड फ्रॉम जून, स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई, स्टार्टेड फ्रॉम मई। आप लिखकर बताओ कि आपकी प्रिपरेशन को कितना टाइम हो चुका है स्टार्ट करे, या आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ताकि आपके साथ वाले दोस्तों को भी पता चले कि वो कितना आगे है या कितना पीछे है। तो चलो गाइस, ओसवाल की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि नंबर से कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं। कोई तुम्हारे दोस्त को तुम ये वीडियो शेयर कर दोगे और अगर वो भी अच्छे मार्क्स ले आएगा तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लाइफ रेस नहीं है, वो शेयर करके मिलजुल कर आगे बढ़ने का नाम लाइफ होता है। इस बात को ध्यान रख के प्रिपरेशन करना। बाय बाय।